लोकप्रिय पूर्व विधायक वरिष्ठ कांग्रेस नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं यमुना विहार में और यमुना विहार के इसी परशुराम धर्मशाला में आप देखिए विराट आज ब्राह्मण महासम्मेलन हो रहा है। और ये देखिए आयोजक जो है यहाँ के वो ये लोग हैं, पंडित महेंद्र पराशर जी, पंडित हरीश शर्मा, पंडित निशांत मुदगल जी और राम नरेश पराशर जी। यह लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और इनका क्या मकसद है इस प्रोग्राम को करने का, हम उनसे बात करेंगे। मगर साथ ही साथ जैसा कि आजकल एक माहौल चल रहा है कि हिंदुत्व की बात करनी चाहिए, मगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया समाज या गुर्जर समाज ऐसा क्यों, ये सवाल भी हम पूछेंगे। आज यहाँ बड़े स्तर पे यहाँ पे यह ब्राह्मण महासम्मेलन हो रहा है और इसका कारण है कि जिस तरीके से हिंदुत्व की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो, प्रधानमंत्री मोदी की बात हो या ब्राह्मणों को जगाने की बात हो, हिंदू समाज को जगाने की बात हो, उसी को लेकर यहाँ बड़ी संख्या में लोग अंदर आए हुए हैं, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं और हम उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखिए बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। यहाँ पे कोशिश ये की गई है कि हर समाज का व्यक्ति यहाँ पहुँचे, हर पार्टी का यहाँ व्यक्ति पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे कोशिश की गई है कि पार्टी से ऊपर यहाँ काम किया जाए और उसी का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है और लोग यहाँ आए हैं। आप खुद देखिए बीजेपी के उपाध्यक्ष, बीजेपी से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रह चुके उपाध्याय जी भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने भी यहाँ पे आके लोगों को बात कही, अपनी बात रखी और हिंदू समाज, सनातन समाज के लिए भी बोला। मगर एक चीज़ कि अभी भी जिस तरीके से यहाँ पे लोग आए हैं, अभी बड़ी संख्या में लोग अपने समाज के लिए अपने घरों से निकले नहीं हैं और अगर ऐसा ही रहा तो आखिर जगाने का जो इनका फैसला है, जो कोशिशें कर रहे हैं, शायद वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। मगर पहल है और अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। मगर उनको भी सोचना चाहिए कि समाज में हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए और बड़ी संख्या में अपने समाज, अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहिए। और जो पहल विराट ब्राह्मण महासभा के द्वारा, सम्मेलन के द्वारा यहाँ की जा रही है, उसी का एक यहाँ पे और एक कड़ी जोड़नी चाहिए जिसमें हर व्यक्ति और समाज का हर इंसान यहाँ पे पहुँचे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री गजेंद्र शर्मा, श्री शैलेंद्र कुमार भूपेश, श्री हेमंत शर्मा जी का हार्दिक स्वागत। श्री सत्येंद्र मिश्रा राष्ट्रीय समन्वय परिवार से विदेश समाज के अंदर वो लाइन की भावना बनी गई, बात करके ब्राह्मणों के प्रति कोई दुनिया कर रहे हैं हमने राम राम चल के राम के छोड़े हम पीने ना कर पाओगे हमारी ओर, हमसे बनाना है कोई बेटा लैंड और पैसा है तेरा हम ना करे जो राम के छोड़े हम दूर में रहो सब से किसान हम हर जगह पूछे पूरी इंडस्ट्री में बोल है पेन का सोना पूरा मास बोल है मैं रो मेरे भोले कि ब्राह्मण है हम ये चेता का परशुराम इसी के
आज ब्राह्मण को जगाने की क्या नौबत आ गई? होना तो ये चाहिए कि हिंदू और सनातनी की बात हो। नहीं, ब्राह्मण ये तो सभी ब्राह्मण क्या सभी लोग आपस में मिलते हैं। ये तो सामाजिक कार्यक्रम है, लोगों को मिलना, अपने अपने वर्ग के साथ, समुदाय के साथ मिलकर के काम करते, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब तो ब्राह्मण भी है, देश भी है, सभी देश के अंग हैं हम सब लोग। मगर सर होना तो ये चाहिए ना, सनातन और हिंदू की बात हो, समाज को बांटने वाली बात ना हो कि ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया समाज। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन सभी लोग आपस में मिलते ही हैं परिवार में, और देश के लिए मिलकर के ही, पूरे देश के लिए, सनातन संस्कृति के लिए काम करते हैं। यहाँ आके कैसा लगा जिस तरीके से प्रोग्राम हो रहा है? अच्छा है, सबको मिलना चाहिए, आगे काम को बढ़ाना चाहिए। देश की एकता अखंडता के लिए सभी जाति समुदायों को हटा करके मिलकर के आगे करना चाहिए। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ब्राह्मण अभी भी एक नहीं है, और आखिर ऐसे सम्मेलन की जरूरत क्या पड़ी? हिंदू या सनातनी की बात क्यों नहीं होती? नहीं, देखिए, ब्राह्मण का आज ये सम्मेलन हो रहा है और ये हमेशा होते रहते हैं। इसमें मैं समझता हूँ साल में तीसरी चौथी बार ब्राह्मण सम्मेलन इस परशुराम भवन में होता है, और ऐसी बातें ब्राह्मण आस्ते आस्ते जुड़ रहा है। और अब जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर छागा सा महसूस कर रहा है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण एक हो रहा है। क्योंकि आज ब्राह्मण कहीं भी नहीं है ना। तो प्रधानमंत्री, जब ब्राह्मण प्रधानमंत्री होते, राष्ट्रपति होते थे, मुख्यमंत्री 18 होते थे, आज कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा। तो ब्राह्मणों में आज थोड़ी जागरूकता आई है और थोड़ा रोष भी है कि हम किस तरह, हमारे बीच में से आज ये लोग निकल गए, हमारी वोटों के अधिकार पर ये लोग चले गए। लेकिन ब्राह्मण, मैं समझता हूँ, आस्ते आस्ते जुड़ेगा, देश के अंदर पूरा मजबूती के साथ जुड़ने जा रहा है। और आने वाले समय के अंदर यही ब्राह्मण जो आज यहाँ पर ये कार्यक्रम करा रहे हैं, मैं समझता हूँ इंदिरा गांधी स्टेडियम को भरेंगे, वो पूरे हिंदुस्तान के ब्राह्मणों को इकट्ठा करके एक नई आवाज़ पैदा करेंगे। 80% होने के बाद भी कहीं नहीं दिखता है ब्राह्मण, ऐसा क्यों? और 20% वाले लोग राज करते हैं। अब ये तो मैंने भी बोला है, इसका मतलब कहीं कोई ना कोई कमी है, या तो उस नेता में कमी है कि अभी उसे लाइक नहीं करते। अब मैं समझता हूँ एक की जगह दो ब्राह्मण भी हटा दिया, पार्टी भी नहीं समझी, और ऐसे लोगों को अगर जीत गया तो ब्राह्मण में कहीं ना कोई, या तो नेता में कमी है या फिर कहीं में कोई चूक हुई है किसी के कहीं। इस ब्राह्मण सम्मेलन का हम ब्राह्मणों को उपेक्षित रखा जा रहा है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में जिलाध्यक्ष बने, अभी पूरी दिल्ली में एक ब्राह्मण को जिलाध्यक्ष बनाया, जबकि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। 4 विधानसभा तो ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, गोंडा, करावल नगर, बाबरपुर, रोहतास नगर, और ब्राह्मण को जिलाध्यक्ष पिछले 30 साल से नहीं बनाया गया। इसलिए सारे ब्राह्मण इकट्ठे करें कि भाई ये जो हमारे ऊपर आका बैठे हैं ब्राह्मण, ये ब्राह्मणों को दे क्या रहे हैं? ये दे कुछ नहीं रहे, भाई बोल के चले जाते हैं माइक पे। इसलिए ये उद्देश्य है कि भाई ब्राह्मण जागरूक हों। किसी भी पार्टी से कोई ब्राह्मण आए, बीएसपी से आए, आप से आए, कांग्रेस से आए, बीजेपी से आए, उसको दो। और 2 ब्राह्मण अगर सामने हो तो जिसका व्यवहार अच्छा हो उसे दो। क्या लगता है कि इसके बाद ये लोग एकजुट रहेंगे? क्योंकि होता यही है कि मीटिंग होती है, सम्मेलन होते हैं, उसके बाद सब बिखर जाते हैं। ये हमारा प्रयास करने का वो है कि भाई अगर 100 आदमी इकट्ठे करें हमने, अगर उसमें 10 हमारे साथ लग गए तो हमारा सफल हो गया प्रोग्राम। तो हम तो ऐसे अब आयोजन करते रहेंगे, हर दूसरे महीने फिर करेंगे, दिवाली के बाद करेंगे, होली से पहले करेंगे, ऐसे प्रोग्राम करेंगे, ब्राह्मणों को इकट्ठा करेंगे। अगर एक बार ब्राह्मण नहीं मिलते, 10% भी ब्राह्मण हमारे साथ लगेगा तो हम ब्राह्मणों को एक साथ ले आएंगे। केवल ब्राह्मणों को इकट्ठा करना एकजुटता बनता है। नॉर्थ ईस्ट पूरा ब्राह्मण है, आधी लोकसभा। अच्छा, तो इसलिए ये उद्देश्य है, और कुछ नहीं। हमें ना नेता बनना, ना राजनीति करनी, ब्राह्मणों को इकट्ठा करना। देखिए, आज का जो सम्मेलन है, हमारी कोई संस्था नहीं थी। हमारा विचार आया कि जितनी भी दिल्ली से बाहर जितनी भी ब्राह्मण संस्थाएं चल रही हैं, वो ब्राह्मणों के सुधार के लिए, ब्राह्मणों की भलाई के लिए, ब्राह्मणों को उत्थान के लिए चल रही हैं। हम उन सारी संस्थाओं को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। हम इस संस्था के, इस स्थान के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारा ब्राह्मण ऐसा हम संदेश दें, आपस में कटाक्ष नहीं करें, आपस में लड़े नहीं, और जो संस्कृति सनातन हम भूलते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए, एक मुसलमान का बच्चा 5 साल का जानता है कुरान क्या है, लेकिन एक हमारा हिंदू का बच्चा, हमारा ब्राह्मण का बच्चा ये नहीं जानता कि गीता क्या है, रामायण क्या है। हम इस पर जोर देने वाले हैं, और हमारा कर्तव्य के अनुसार हम सनातन धर्म हमारा जिंदा रहे,
सनातन धर्म आगे बढ़े तो हमारे आने वाली पीढ़ी को हमें सुधारना होगा, आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करना होगा। इसी को लेकर हमने ये कार्यक्रम किया है, संदेश देने की कोशिश की है। अब जितना समाज हमारा इसको पकड़ेगा, हमारा मार्गदर्शन हमें देगा, इतनी कितना प्रयास कर रहे हैं, जितना सुधार हो सकता है करेंगे। फायदा होगा आज के सम्मेलन से? आज के सम्मेलन से देखें कि जब कोई भी काम स्टार्ट किया जाता है, सोच अच्छी हो, उत्साह अच्छा हो, तो निश्चित ही वो चरम पर पहुंचती है और निश्चित ही उसमें परिवर्तन आता है। इसी के साथ ही हमने कार्यक्रम किया है और हमने ठान लिया है कि हम समाज में परिवर्तन जरूर लाएंगे, आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करेंगे, आने वाली पीढ़ी के संस्कार कैसे हो ये भी तय करेंगे, आने वाली पीढ़ी हमारे समाज के लिए, हमारे ब्राह्मणों के लिए, देश के लिए काम करे, हम ऐसी प्रेरणा देंगे। इसी को लेकर हमने कार्यक्रम किया है। होता ये है कि जब भी कोई सम्मेलन होता है, लोग पार्टियों में बट जाते हैं, लोग यहाँ से निकलने के बाद अपने अपनी सोच के हिसाब से चलने लगते हैं, इकट्ठा कहाँ रहते हैं ना। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश हम और देना चाहते हैं। देखिए, हर धर्म कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, चाहे किसी के चुनाव में खड़ा है, तो ब्राह्मण को अपना कर्तव्य याद करते हुए किसी के साथ रहे, लेकिन अपनी जाति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने भाई के लिए सपोर्ट करें, ऐसा हम संदेश देने वाले हैं। इसका उद्देश्य ये है कि ब्राह्मण को किसी प्रकार का ना तो आरक्षण है, तो कम से कम EWS कोटे में ये समझा जाए कि भाई जो गरीब ब्राह्मण है, जो नॉन क्रीमी लेयर का ब्राह्मण है, जो रिक्शा चला रहा है, इवन के जो मलमूत्र सफाई करने का भी काम कर रहा है, उस ब्राह्मण को एक्नॉलेज करे, सरकार उसका संज्ञान ले, उसकी वित्तीय सहायता करे, उसकी सामाजिक सहायता करे, उसके अपलिफ्टमेंट में सरकार कोऑपरेट करे। दूसरा उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में लगातार ब्राह्मणों की अनदेखी करे, जैसे कि हमने कहा भाजपा देख लो, कांग्रेस देख लो, मैं किसी पार्टी से की बात नहीं कर रहा, दोनों में ही ब्राह्मण अंतिम पायदान पे दिल्ली में, मैं और राज्यों की बात नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सालों से जो है, आप कांग्रेस को उठा लीजिए, अगर आप देखोगे भीष्म शर्मा के अलावा दूसरा नाम नहीं मिलेगा। आप भाजपा ले लीजिए, उसमें सतीश उपाध्याय और अपना, उनके अलावा कोई दूसरा नाम ऐसा नहीं मिलेगा प्रोमिनेंट जो लोकल ब्राह्मणों। और हमारा ये भी नहीं कि पूर्वांचल या लोकल अलग है, छोटी लाइन या बड़ी लाइन है, सब एक ही है, लेकिन सब छोटी लाइन बड़ी लाइन भूल के, पूर्वांचल उत्तरांचल और लोकलाइट भूल के सब एक साथ एक मंच पे आए, एक दूसरे के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें, यही हमारा उद्देश्य। लगता है इससे कुछ फायदा होने वाला है? ये जो आज सम्मेलन किया है, इसके बाद कुछ चेंज होगा? नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। चेंज ये होगा कि ब्राह्मण एक साथ उठेगा, बैठेगा, ब्राह्मण सोचेगा किस प्रकार से ब्राह्मण को जो है सहायता की जाए, किस प्रकार से गरीब ब्राह्मणों की लड़कियों की शादियों में सहयोग किया जाए, किस लिए उनको रोजगार मुहैया कराया जाए, किस प्रकार उनके एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाई जाए, किस प्रकार से उनका स्किल डेवलपमेंट बढ़ाया जाए, इस बारे में विचार आज से ब्राह्मण समाज करना शुरू कर देगा। जहाँ तक ब्राह्मण समाज, इस विराट ब्राह्मण सम्मेलन की बात है, मैं यही कहूँगा कि जितने भी ब्राह्मण समाज की जो छोटी छोटी संस्थाएं चल रही, सबको एक मंच पर लाना और ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए समाज में ये संदेश देना, एक विचारधारा को समाज तक पहुंचाना कि जो भी ब्राह्मण बंधु किसी भी समाज की किसी भी स्थान पर है, वो अपने समाज के अन्य व्यक्ति को जिसकी ज़रूरत है वो उसका उत्थान में उसका सहयोग करे, आगे बढ़े। इसी तरह कड़ी जुड़ती रहे और ब्राह्मण समाज का उत्थान एक दूसरे के माध्यम से होता रहे। इसी सोच को लेकर ये विराट ब्राह्मण सम्मेलन किया गया है। क्या पार्टियों से ऊपर, जातियों से ऊपर उठ के ब्राह्मण और हिंदू सनातनी एक होगा? हमारा देश सभी संप्रदायों को मानने वाला देश है। इस देश की पावन भूमि पर आदिकाल से सभी समाज मिलकर रहे हैं। हिंदू समाज एक सनातन समाज है और सबको लेकर चलने वाला समाज है, और उसी समाज के अंदर अनेकों जातियां हैं। ब्राह्मण समाज सभी जातियों को साथ लेकर पहले हम हमेशा हजारों वर्षों से दिशा और दशा प्रदान करता रहा है। आगे भी सबको साथ लेकर, सबको मिलकर चलाना ब्राह्मण समाज की जिम्मेदारी है और हम मिलकर साथ चलेंगे, ऐसी मैं भगवान से उम्मीद भी करता हूँ। ब्राह्मण समाज भजनपुरा की हम समस्त कार्यकारिणी यहाँ पे मौजूद हैं। ये निमंत्रण हमें मिला, हमने पीछे काफ़ी समय से इस कार्यक्रम की तैयारी करी और ये ब्राह्मण विराट सम्मेलन अपनी एकजुटता को प्रदर्शन करने के लिए, अपने समाज को संगठित करने के लिए, हमारे बच्चों को आने वाले भविष्य में कैसे आगे कार्य पे प्रगति करनी है, कैसे काम करने हैं, कैसे अपने समाज के हित के लिए काम किया जा सकता है, उसके संयोजन के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया।
इसमें आने का मेन उद्देश्य यही था हमारे विप्र बंधुओं का कि जो सब समाज आप कहीं भी देखेंगे सब संगठित होकर रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे को अपने कार्यक्रम में, अपने व्यापार में, अपने जो भी हमारी अपनी जीवन शैली में कार्यक्रम होते हैं उसमें सहयोग देते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम का यही महत्व था कि हम जब अपने बच्चों के संबंध बनाएं, शादी ब्याह की व्यवस्थाएं हैं, उन्हें एजुकेट करने के लिए व्यवस्थाएं हैं, और जो भी हम अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं, एक तो उसके औचित्य में यह कार्यक्रम रखा गया। क्योंकि हर किसी को जब तक हम संगठित नहीं होंगे तो हम सामने वाले से, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, उसमें सब में एकजुट होना हमारे सभी ब्राह्मण बंधुओं का ये दायित्व बनता है और ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि सब एक साथ होकर के एकजुट होकर काम करें, अपने समाज को आगे ले जाएं। और आने वाली जो भी चुनौतियां हैं, चाहे वो हमारे आर्थिक स्तर को बढ़ाने के लिए हैं, क्योंकि आज का ब्राह्मण वो ब्राह्मण नहीं है कि वो किसी की आश्रय पे पलता हो। ये पहली किताबें होती थी कि एक फलाने गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, वो सब नहीं है। आज के समाज में ब्राह्मण पायलट भी है, हवाई जहाज भी है, MBBS डॉक्टर भी है। हमारे आपके ये जो क्षेत्र है आपका पत्रकारिता का क्षेत्र है, तो बहुत क्षेत्रों में हमारे ब्राह्मण समाज का सहयोग है। तो हमारे इस कार्यक्रम को लगने का यही मतलब था, एकजुट रहना है, संगठित रहना है और अपने ब्राह्मण समाज को आगे लेकर जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो आप इस कार्यक्रम को कर रहे हो, आपका सहयोग है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की स्थिति में आज इस कार्यक्रम को देख के आपको भी लग रहा होगा, जिस भारी संख्या में लोग हर क्षेत्र से, हर वर्ग के लोग आए हुए हैं सामाजिक एकता दिखाने के लिए, वो सराहनीय है और ये दिखा रहा है कि समाज अब एकजुट हो चुका है। जी, आप डीसू से भी चुनाव की तैयारी कर रही हैं, तो क्या लगता है समाज आपको सपोर्ट करेगा या ऐसा कुछ अभी और लग रहा है कमी है? नहीं, अभी जैसा हमें दिख रहा है कि ये जो कार्यक्रम है इसमें भी दिख रहा है कि किस भारी संख्या में लोग एकता दिखा रहे हैं और समाज मेरे साथ है, तभी मेरे में इतनी विश्वास है कि मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकूं। और बाकी भगवान की इच्छा है, पर समाज का साथ मेरे साथ है, बिल्कुल है। लोगों से क्या अपील करेंगे अपने लिए? लोगों से यही अपील करेंगे कि आप सब युवा शक्ति के माध्यम से जुड़े हमारे साथ और भरपूर मात्रा में जुड़े और पूर्ण समर्थन दीजिए। और फिर से डूसू में परचम लहराना है, 3 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, सबके साथ सबका सहयोग का आवश्यकता है बहुत ज़्यादा। बीजेपी का एक संगठन ही है ये ABP, तो क्या लगता है कि मोदी का जलवा वहाँ भी दिखेगा? नहीं, भाजपा का कोई संगठन नहीं है ABP, वो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और आज के जो परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सामाजिक चीज़ें कर रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो परचम तो ज़रूर लहराएगा, ABP का ही परचम लहराएगा। दिल्ली NCR का ब्राह्मण इकट्ठा हो चुका है और मैं इस बार जो ABVP के चयन करता है, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अंकिता जी पे पूरा विश्वास करें। और मसल पावर और मनी पावर का जो DU चुनाव होता है उसमें अंकिता जी सक्षम है पूरी तरह से। और हम एक तरफा अगर टिकट मिलती है तो जीत के सीट दिखाएंगे और अंकिता जी पे विश्वास करिए। एक बहुत ही अच्छी कैंडिडेट हैं जो संगठन के लिए हमेशा 24 घंटे कार्यरत रहती हैं, हर जगह उपलब्ध मिलती हैं। तो मेरा संगठन से आग्रह यही है कि आप इन पे विश्वास कीजिए और इन्हें टिकट दीजिए और उसके बाद आप देखिए क्या होता है।